शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजं तुङ्गमालिका जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजं तुङ्गमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट वट्ट पावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम शिव शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नवद सृष्टि साजे दिगि दिगि तक दिगि दिगि तक दिगि 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 धा दिगि 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 धा दिगि दिगि तक दिगि 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 धा शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभार अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी तिट 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 धाति धा त्रिगण धा घणान तिट गदि के न ता घणान तिट गदि के न धाति के न धाति के न घणान धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक तिट गदि के न धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक तिट गदि के न धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक धा त्रिगण तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धा धाति धा
क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है? अगर आप ये कथा नहीं जानते तो आज आप ये कथा जान जाएंगे। आज हम यही कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार यही वो रात थी जब करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। इसी के चलते हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे विधि विधान के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक माना गया है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को काम, क्रोध, मोह, मत्सर, लोभ आदि से मुक्ति प्राप्त होती है। अब हम ये जानेंगे कि महाशिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या कथा है। तो आइए जानते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सती का पुनर्जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। माता पार्वती चाहती थी कि वह शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करें। ऐसे में माता पार्वती ने शुरुआत में अपने सौंदर्य से शिवजी को रिझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाई। इसके बाद माता पार्वती ने कठिन ध्यान और साधना कर शिवजी का मन जीत लिया। फिर इसी दिन शिवजी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। कहा जाता है कि माता पार्वती के लास्य नृत्य और भगवान शिव के तांडव के समन्वय से ही सारी सृष्टि में संतुलन बना हुआ है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को गणेश जी का सिर किस कारण से काटना पड़ा? अगर आप यह कथा नहीं जानते तो आज आप जान जाएंगे। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि एक बार शिवजी ने अपने पुत्र गणेश का सिर त्रिशूल से काट दिया था। मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने की स्थिति क्यों बनी थी? वह क्या श्राप था जिसकी वजह से भोलेनाथ को भी पीड़ा उठानी पड़ी? आज हम आपको इसी रहस्य के बारे में बताएंगे। और जिन भक्तों ने अभी तक श्री गणेश जी की जन्म कथा नहीं सुनी है, पहले हम उन्हें संक्षेप में सुना देते हैं। गणेश जी के जन्म की कहानी। एक बार शिवजी के गण नंदी ने देवी पार्वती की आज्ञा पालन में त्रुटि कर दी थी। इससे नाराज देवी ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण कर उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना, किसी और की नहीं। देवी पार्वती ने यह भी कहा कि मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, ध्यान रखना कोई भी अंदर न आने पाए। थोड़ी देर बाद वहाँ भगवान शंकर आए और देवी पार्वती के भवन में जाने लगे। यह देखकर उस बालक ने विनय पूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। बालक का हठ देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। देवी पार्वती ने जब यह देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गईं। उनकी क्रोध की अग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी एक हाथी का सिर काट कर लाए और वह सिर उन्होंने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। तब भगवान शंकर व अन्य देवताओं ने उस गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। देवताओं ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य आदि कई नामों से उस बालक की स्तुति की। अब हम ये जानेंगे कि किस कारण से भगवान शिव को अपने ही पुत्र श्री गणेश का सिर काटना पड़ा। एक समय में माली और सुमाली दो राक्षस थे जो शिव को समर्पित थे। सूर्यदेव उन राक्षसों को उनके पापों के लिए मारने वाले थे। राक्षसों ने शिव से प्रार्थना की और शिव ने उनकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने सूर्य को अपने त्रिशूल से मार दिया और इससे सारी दुनिया अंधेरे में डूब गई। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वह तुरंत रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि उनका पुत्र मरणासन्न अवस्था में है तो वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी भयभीत होकर रोने लगे। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को शाप दिया। वे बोले, जैसा आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र का हाल हो रहा है,
ठीक वैसे ही तुम्हारे पुत्र पर भी होगा। तुम स्वयं अपने ही पुत्र का मस्तक काट दोगे। इसी श्राप के कारण ऐसे संयोग बने कि महादेव को गणेश जी का सर काटना पड़ा। धन्यवाद। जय श्री गणेश, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? अगर आप ये नहीं जानते तो आज हम आपको यही कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाते थे, इसलिए उनका नाम प्रणद पड़ गया था। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार वे अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी अंगुली कट गई। साधु ने देखा कि अंगुली से खून के बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उसे इस बात का बहुत ज्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गया। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मान लिया। भगवान शिव ने जब यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुंचे। बूढ़े व्यक्ति के वेश में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। साधु ने वजह बता दी। सब बात जानकर उससे पूछा कि ये पौधों और फूलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करे शिव ने तुरंत अपनी अंगुली काटकर दिखाई और उससे राख निकली। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रखें, शारीरिक सौंदर्य का अहंकार ना करें बल्कि अंतिम सत्य को याद रखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। For more updates, subscribe to our channel SM1 Bharat. क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव शेर की खाल क्यों धारण करते हैं? अगर आप ये कथा नहीं जानते तो आज आप जान जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको यही कथा सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं हिंदू धर्म के समस्त देवों में से महादेव ही एक ऐसे हैं जिनके शरीर पर विभिन्न तरह की वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं को महाकाल श्रृंगार के तौर पर धारण करते हैं। आज हम आपको शंभुनाथ से जुड़ी ऐसी ही जानकारी लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। इतना तो सभी जानते ही हैं कि शिव जी के शरीर पर धारण हर वस्तु का खास महत्व है। इतना ही नहीं बल्कि शरीर के कई ऐसे अंग हैं जिनका खास महत्व है, जैसे उनके त्रिनेत्र, डमरू, त्रिशूल, गले में सांप और फिर बाघ की खाल। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भगवान शिव शेर की खाल क्यों धारण करते हैं। हम सब ने भगवान शिव के जितने भी चित्र देखे हैं उसमें उनको बाघ की खाल पहने हुए ही देखा है, मगर आज भी हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों है। तो बता दें, दरअसल धर्म ग्रंथों में इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था, जिसमें वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में थे। पुराणों में मिले उल्लेख के अनुसार भगवान विष्णु भगवान शिव को उस समय एक अनोखा उपहार देना चाहते थे। कहा जाता है हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह अवतार लिए श्री हरि अधिक क्रोध में थे। ये सब देखकर भोलेनाथ ने अपने अंश अवतार वीरभद्र को उत्पन्न कर उससे नरसिंह देवता से निवेदन करने को कहा कि वह अपना क्रोध त्याग दें। कहा जाता है कि
कि जब नरसिंह भगवान नहीं माने तब शिव जी के अंश अवतार वीरभद्र ने शरभ रूप धारण किया। नरसिंह देवताओं को वश में करने के लिए वीरभद्र ने गरुड़, सिंह और मनुष्य का मिश्रित रूप धारण किया, जिसके बाद से वे शरभ कहलाए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरभ ने नरसिंह भगवान को अपने पंजे से उठा लिया और चोंच से वार करने लगे। इनके वार से घायल होकर नरसिंह ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया और भगवान शिव से निवेदन किया कि भगवान शिव, आप अपने आसन के रूप में नरसिंह के चर्म को स्वीकार कर लें। कहा जाता है कि इसके बाद नरसिंह भगवान विष्णु के शरीर में मिल गए और भगवान शंकर ने इनके चर्म को अपना आसन बना लिया। माना जाता है इसलिए भोलेनाथ बाघ की खाल पर विराजते हैं और बाघ की खाल हमेशा उनके समीप होती है। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि नारायण। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप में क्यों आना पड़ा? अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कई अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। उन्हीं रूपों में से एक है अर्धनारीश्वर का रूप, जिसका अर्थ है कि आधा हिस्सा नारी का और आधा नर का। इस आधे स्वरूप में भगवान शिव अपनी पत्नी उमा के साथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि नर और मादा ऊर्जा का संश्लेषण सभी सृजन का आधार है। इसलिए शिव और शक्ति एक साथ मिलकर इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव ने ये रूप अपनी मर्जी से धारण किया था। शिव पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि विस्तार ना पा सकी, इस बात से वे बहुत दुखी हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अब मैथुनी सृष्टि करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन उस समय तक नारियों की उत्पत्ति ना होने के कारण वे अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती। अतः वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक भगवान शिव का ध्यान लगाकर बैठे रहे। एक दिन उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। शिव ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, तुमने प्रजा के वृद्धि के लिए जो कठिन तप किया है उससे मैं परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। ब्रह्मा ने कहा कि एक उचित सृष्टि निर्मित करने में अब तक मैं असफल रहा हूँ। मैं अब स्त्री पुरुष के समागम से प्रजा को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ। परमेश्वरी शिवा ने अपनी भुहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। सृष्टि निर्माण के लिए शिव की वह शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को उपकृत कर और अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गए। यही है भगवान के अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य और इसी से आगे सृष्टि का संचालन हो पाया। हर हर महादेव। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र कैसे आया? भगवान विष्णु को कमल नयन क्यों कहा जाता है? अगर आप ये नहीं जानते तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा सुदर्शन चक्र सुशोभित रहता है। यह सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को दिया था। एक बार भगवान विष्णु शिव की आराधना कर रहे थे। विष्णु देवता ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हजारों कमल बिछा रखे थे। भगवान शिव यह देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति में कितनी तत्परता है। इसलिए
उन्होंने एक कमल उठा लिया। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम लेते हुए शिवलिंग पर हर बार कमल का फूल चढ़ा रहे थे। जब विष्णु 1000वां नाम ले रहे थे तो उन्होंने पाया कि शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कोई भी फूल शेष नहीं रह गया है। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा गया है, इसलिए कमल के फूल के बजाय उन्होंने अपना नेत्र अर्पित कर दिया। अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि नारायण। For more updates, subscribe to our channel SM1 Bharat. क्या आप जानते हैं कि महादेव ने तब क्या किया जब एक भक्त ने शिवलिंग पर मांस लाकर चढ़ा दिया? अगर आपने आज तक ये कथा नहीं सुनी तो आज आपको ये कथा सुनकर रोना आ जाएगा। एक मशहूर धनुर्धर थिम्मन एक दिन शिकार के लिए गए। जंगल में उन्हें एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग था। थिम्मन के मन में शिव के लिए एक गहरा प्रेम भर गया और उन्होंने वहाँ कुछ अर्पण करना चाहा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे और किस विधि ये काम करें। उन्होंने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चले गए कि शिव ने उनका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो उस मंदिर से कहीं दूर रहता था। हालांकि वह शिव भक्त था, लेकिन वह रोजाना इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था, इसलिए वह सिर्फ 15 दिनों में एक बार आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर वह हैरान रह गया, यह सोचते हुए कि यह किसी जानवर का काम होगा। उसने मंदिर की सफाई कर दी, अपनी पूजा की और चला गया। अगले दिन थिम्मन और मांस अर्पण करने के लिए लाए। उन्हें किसी पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह बैठकर शिव से अपने दिल की बात करने लगे। वह मांस चढ़ाने के लिए रोज आने लगे। एक दिन उन्हें लगा कि शिवलिंग की सफाई ज़रूरी है, लेकिन उनके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था, इसलिए वह झरने तक गए और अपने मुंह में पानी भरकर लाए और वही पानी शिवलिंग पर डाल दिया। जब ब्राह्मण वापस मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर घृणा से भर गया। वह जानता था कि ऐसा कोई जानवर नहीं कर सकता, यह कोई इंसान ही कर सकता था। उसने मंदिर साफ किया, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े, फिर पूजा पाठ करके चला गया। लेकिन हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता। एक दिन उसने आंसुओं से भरकर शिव से पूछा, हे देवों के देव, आप अपना इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? शिव ने जवाब दिया, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वह जो भी अर्पित करता है उसे स्वीकार करता हूँ। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो पास में कहीं जाकर छिप जाओ और देखो, वह आने ही वाला है। ब्राह्मण एक झाड़ी के पीछे छिप गया। थिम्मन मांस और पानी के साथ आया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे। वह सोचने लगा कि उसने कौन सा पाप कर दिया है। उसने लिंग को करीब से देखा तो पाया कि लिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा है। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन उससे और रक्त आने लगा। आखिरकार उसने अपनी आंख देने का फैसला किया। उसने अपना एक चाकू निकाला, अपनी दाहिनी आंख निकाली और उस लिंग पर रख दिया। रक्त टपकना बंद हो गया और थिम्मन ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि लिंग की बाईं आंख से भी रक्त निकल रहा है। उसने तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू निकाल लिया, लेकिन फिर उसे लगा कि वह देख नहीं पाएगा कि उस आंख को कहाँ रखना है। तो उसने लिंग पर अपना पैर रखा एक निशानी के लिए और अपनी दूसरी भी आंख निकाल ली और उसकी अपार भक्ति को देखते हुए शिव ने थिम्मन को दर्शन दिए। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई
और वह शिव के आगे दंडवत हो गया। उसे कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना गया। कन्ना यानी आंखें अर्पित करने वाला, नयनार यानी शिव भक्त। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से सोमवार को क्यों की जाती है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको यही बताएंगे। सोमवार के दिन भगवान शिव के भक्त बड़े उत्साह के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और भिन्न भिन्न विधियों से भगवान शिव की पूजा कर उनको मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोमवार को ही भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है? दरअसल सोमवार को भगवान शिव का दिन कहा गया है। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम भी है। चंद्रमा को शिव ने अपने मस्तक पर स्थान दिया है, इसलिए सोमवार को शिव का दिन माना जाता है। शास्त्र और धर्म के जानकारों के मुताबिक सोम का एक अर्थ है उमा के साथ शिव, और शिव की उपासना बिना शक्ति यानी देवी के पूरी नहीं मानी जाती, इसलिए भी सोमवार को शिव का दिन माना गया है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सोम में ओम है और भोलेनाथ को ओम स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इन्हीं कारणों से भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से सोमवार को की जाती है। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि नंदी महादेव के सबसे बड़े भक्त कैसे बने? आज हम आपको यही बताएंगे। नंदी को भगवान भोलेनाथ का वाहन माना जाता है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि शिव तक अपनी श्रद्धा पहुंचाने के लिए नंदी को पहले प्रसन्न करना जरूरी है। नंदी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी विराजित रहते हैं। कहा जाता है कि असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन में हलाहल विष को शिव ने पी लिया था। महादेव ने संसार को बचाने के लिए इस विष का पान कर लिया था। विष पान के समय विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिसे नंदी ने अपने जीभ से साफ किया। नंदी के इस समर्पण भाव को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दे दी। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग के पास रात को दीपक जलाने के पीछे की क्या कथा है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर हम शिव पुराण के अनुसार देखें तो इसमें भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की विधियों के बारे में उल्लेख किया गया है। उन्हीं विधियों में से एक सावन महीने की रात के समय शिवलिंग के पास दीपक जलाने का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग के पास दीपक जलाना पूजा विधि बताई गई है। अगर आप सावन महीने में शिवलिंग के पास रात के समय दीपक जलाते हैं तो इससे आपको अपने जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानियां नहीं होंगी। आपको धन संबंधित सभी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा। शिवलिंग के पास दीपक जलाने से आपको धन संबंधित फायदा प्राप्त होता है। एक प्रचलित कथा के मुताबिक
ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में गुणनिधि नाम का एक व्यक्ति बहुत ही निर्धन था। वह अपने और अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में लगा हुआ था। उसको भोजन की तलाश करते करते रात हो गई थी और वह एक शिव मंदिर में पहुंच गया था। गुणनिधि ने यह विचार किया कि रात के समय इसी स्थान पर आराम कर लेना उचित होगा, लेकिन रात का समय था और वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा भी हो गया था। तब उसने अंधेरे को दूर करने के लिए शिव मंदिर में उसने अपनी कमीज जला दी थी। रात के समय शिवलिंग के समक्ष प्रकाश करने के फलस्वरूप उसको अगले जन्म में कुबेर देव का पद प्राप्त हुआ था। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि अगर व्यक्ति को धनवान बनने की इच्छा है तो सावन महीने में रात के समय शिवलिंग के पास दीपक जलाना चाहिए। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel SM1 Bharat. क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा का क्या रहस्य है? अगर नहीं जानते तो देखते रहिए, क्योंकि आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। आदिकाल से ही मनुष्य शिव के लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। अगर इसे धार्मिक अथवा अध्यात्म की भाषा में बोला जाए तो शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। अर्थात शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार में न केवल पुरुष का और न ही केवल प्रकृति अर्थात स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही समान हैं। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। हर हर महादेव। धन्यवाद।